एक इंसान जिसे बोलने की मनाही है और जब वह चुप रहना सीखता है तो उसे 8 अद्भुत शक्तियां या फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, बोध हिट ड्रीम्स वाला YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। रात के ठीक 12 बजने वाले थे। गांव के किनारे खड़ा पुराना जला हुआ हवेली सा घर, जिसकी खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और दीवारों पर घास जैसी काई उगाई थी, आज एक अजीब सी दशा में था। हवा के तेज झोंकों से पुरानी लकड़ी की खिड़कियां कर्र कर्र की आवाजें निकाल रही थीं। ऐसे लगता था जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। इस हवेली का नाम था करुणालय। गांव वाले इसे शापित घर कहते थे। कहते हैं यहां कई साल पहले एक साधक ने मौन साधना की थी, लेकिन उसका मौन साधना नहीं, एक तंत्र था, गूढ़, रहस्यमय और खतरनाक। और साधना पूरी होने से पहले ही उसका अंत हो गया। तभी से इस हवेली के बारे में कहा जाता है, जो बोलता है वो बर्बाद होता है और जो चुप रहता है उसे हवेली कुछ देती है। कोई नहीं जानता था कि ये देना क्या है और लेना किस कीमत पर पड़ता है। लेकिन आज एक 22 साल का लड़का आरव उस हवेली की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसकी नियति वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही हो। आरव बचपन से कम बोलने वाला लड़का था। लोग कहते थे वो शर्मीला है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसके पिता एक शराबी थे। हर रात झगड़ा, हर रात चिल्लाहट, हर रात टूटता घर। ऐसे माहौल में बच्चा बोलना सीखता नहीं बल्कि चुप रहना सीखता है, और चुप रहने की ये आदत धीरे धीरे उसकी ढाल बन गई। उसके दोस्त कम थे, बातें कम थीं, लेकिन उसकी आंखों में पता नहीं कैसी गहराई थी, जैसे वो दुनिया को सुनने के बजाय परखता हो। लोगों को उसका ये मौन अजीब लगता था, लेकिन एक व्यक्ति था, दादी, जो कहती थी जिसके भीतर तूफान होते हैं वो बाहर शांत रह, हत्ता है, चुप मत समझो उसे, वो दुनिया समझ रहा होता है। लेकिन दादी गुजर गईं और उनकी किताबों के बीच उसे एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, करुणालय में मौन की 8 शक्तियां छिपी हैं, जिसे भाग्य चुनेगा वही उन्हें पाएगा। लेकिन याद रखना, पहला शब्द पहली मौत होगी। यह एक चेतावनी थी या एक बुलावा? आरव समझ नहीं पाया। आज जब रात 12 बजे थे, वह अकेला हवेली के सामने खड़ा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी रीढ़ में जो ठंडक उतर रही थी वो हवा की नहीं थी। हवेली के दरवाजे हिल रहे थे, जैसे किसी ने धक्का नहीं दिया हो, लेकिन वो अपने आप खुलना चाहते हो। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ कह रहा था, तू यहां इसलिए आया है क्योंकि हवेली ने तुझे बुलाया है। एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर गांव की लाइटें एक एक कर बुझ रही थीं। समय जैसे धीमा पड़ गया था और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव अंदर कदम रखता है और उसके पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ भी दिखे या न दिखे, लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ था। एक धीमी, कंपन भरी गूंज, जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हजारों साल के मौन ने उसका गला जकड़ लिया हो। आरव जितना चुप रहता, वो गूंज उतनी स्पष्ट होती, जैसे हवेली उसे पहचान चुकी हो। अचानक एक लकड़ी का फटा पुराना दरवाजा खुद खुल गया। वह तहखाने का रास्ता था। सीढ़ियां नीचे जाती थीं, अंधेरे में, सड़ांध में और किसी अनसुने रहस्य में। आरव जैसे ही नीचे उतरा, हवा में एक अजीब ठंड फैली। एक साया उसकी परछाई में हिलता दिखाई दिया और फिर उसने देखा तहखाने की दीवार पर पुराने खून से लिखा हुआ वाक्य, मौन ही चाबी है। आरव पास जाकर दीवार को हल्का सा छूता है और तभी पूरी दीवार कांपने लगती है और उसके पीछे छिपा हुआ एक गुप्त कमरा खुल जाता है। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की चौकी थी। उस पर काले कपड़े में लिपटी किसी चीज का आकार दिख रहा था। जब आरव पास गया, कपड़ा अपने आप हिलने लगा और उससे एक ठंडी हवा का झोंका उठा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़ा, वहां कोई नहीं था। तभी एक फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी, बहुत धीमी लेकिन साफ। तू चुप है, इसीलिए सुन सकता है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा।
फिर दूसरी आवाज, तीसरी, चौथी। अब वही तहखाना दर्जनों आवाजों से भर गया था, लेकिन उनमें से कोई भी इंसानी नहीं लग रही थी। कुछ आवाजें शिकायत कर रही थीं, कुछ चेतावनी दे रही थीं, कुछ मदद मांग रही थीं और कुछ हद से ज्यादा खतरनाक थीं। किसी ने फुसफुसाया, दूसरे लोग हमें नहीं सुनते क्योंकि वे बोलते रहते हैं, पर तू चुना गया है। अब तू अनसुनी आवाजें सुन सकता है, कभी भी, कहीं से भी। अचानक उस काले कपड़े के भीतर रखी चीज चमकने लगी, जैसे कोई धड़कता हुआ दिल हो। आरव धीरे धीरे कपड़ा हटाता है और उसके नीचे एक प्राचीन तांत्रिक की कंकाल सी खोपड़ी रखी थी। लेकिन वह खोपड़ी साधारण नहीं थी। उसकी दोनों खोखली आंखों में से नीली रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कोई जीवित चीज भीतर कैद हो। और फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला। आरव डर से जम गया। खोपड़ी बोली, लेकिन आवाज सिर्फ आरव के दिमाग में सुनाई दी। ये मौन की पहली शक्ति है, अनसुनी आवाजें सुनने की। इसे वरदान समझ या अभिशाप। आरव की सांसें रुक गईं। उसके कानों में अब हवेली की हर दीवार से आवाजें आ रही थीं, यहां तक कि दीवारों के अंदर रेंगती किसी चीज की भी। उसे महसूस हुआ उसने एक ऐसी शक्ति पाली है जिसे लोग छूना भी नहीं चाहते। लेकिन साथ ही उसे यह अंदाजा भी हो रहा था, ये सब अभी बस शुरू हुआ है और अगले 7 फायदे शायद फायदे न हों बल्कि परीक्षाएं हों। तभी हवा में एक दुर्गंध फैली और एक साया खोपड़ी के ठीक पीछे उभरने लगा। वो साया धीरे धीरे इंसानी आकार ले रहा था और फिर उसने अपनी चमकीली खाली आंखें उठाकर सीधे आरव की ओर देखा। तहखाने में खड़ा आरव अभी भी उस खोपड़ी की नीली चमक से सम्मोहित सा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना पसीने की धार की तरह बह रहा था। उसके चारों तरफ दीवारें जैसे फुसफुसा रही थीं, जैसे हवेली जीवित हो और उसके हर मौन पल को सुन रही हो। खोपड़ी के पीछे जो काला साया उभरा था, अब वह पूरी तरह इंसानी आकार ले चुका था। लंबा, दुबला, हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और आंखें तो थी ही नहीं, सिर्फ गहरी काली खाली जगहें। लेकिन फिर भी लगता था जैसे वह देख रहा हो। आरव ने एक कदम पीछे हटाया। गले से चीख निकलने वाली थी, पर वह चुप रहा और शायद यही उसकी जान बच गई, क्योंकि जैसे ही वह चुप रहा, वह साया उसके बेहद करीब आता हुआ अचानक रुक गया। उसकी लंबी उंगलियां हवा में थोड़ी देर तैरती रहीं, फिर वह धीरे धीरे पीछे हट गया। तभी खोपड़ी की आवाज दोबारा गूंजी, मौन ने तुझे बचाया है। ये हवेली तूफान को नहीं, शांत को पहचानती है। आरव ने गहरी सांस ली। वह भयानक साया दीवार की ओर मुड़ा और ज्यों ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक अजीब बात हुई। वह दीवार में घुस गया, मानो दीवार कोई ठोस चीज नहीं बल्कि पानी जैसा पारदर्शी पर्दा हो। आरव की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसका दिल कह रहा था कि उसे अभी भाग जाना चाहिए, पर दिमाग कह रहा था, तू यहां कुछ पाने आया है, कुछ बड़ा, कुछ डरावना। और तभी खोपड़ी की दूसरी आंख चमकी। इस बार रोशनी नीली नहीं बल्कि काले धुएं जैसी चमक, अंधेरी लेकिन जीवित। खोपड़ी के माथे से धुआं उठने लगा और वह धुआं धीरे धीरे हवा में फैलकर आरव के चारों ओर घूमने लगा। उसकी सांस रुकने लगी, लेकिन उसी समय खोपड़ी ने कहा, तू चुप है इसलिए देख सकेगा वो जो छिपा है। अचानक पूरा तहखाना चमक उठा, लेकिन यह रोशनी साधारण रोशनी नहीं थी। रोशनी सिर्फ आरव को दिखाई दे रही थी। वह बाकी दुनिया से अलग एक दूसरे आयाम में खड़ा महसूस कर रहा था। और फिर उसे दिखाई दिया, तहखाने में कितने ही साये छिपे हुए थे। कुछ खंभों के पीछे, कुछ जमीन के नीचे दबे, कुछ हवा में तैरते, कुछ दीवारों में धंसे हुए। ये सब इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन इंसान नहीं थे। वे जैसे अधूरी आत्माएं थीं जो किसी अधूरी साधना या टूटे हुए वचनों के कारण इस जगह पर अटक गई थीं। उनमें से कुछ की आंखें खाली थीं, कुछ के मुंह सिल दिए गए थे और कुछ बिना चेहरे के, सिर्फ काली आकृतियां। आरव ने झटके से आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने पर भी वे दृश्य गायब नहीं हुए। जैसे अब उसकी आंखें सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बल्कि अंदर के रहस्य भी देख सकती थीं। खोपड़ी ने कहा, यह मौन का दूसरा वरदान है, अदृश्य को देख सकने की शक्ति। लेकिन याद रखना, जितना तू चुप रहेगा
ये शक्ति उतनी गहरी होगी। आरव ने ध्यान से देखा। अब तहखाने की हर दीवार में कुछ लिखा हुआ दिख रहा था जो पहले नहीं दिखता था। खून की धारियां, पुराने तांत्रिक चिन्ह और एक वाक्य जो सबसे ज्यादा चमक रहा था, 7 मौन 7 शक्तियां, 8वां मौन मृत्यु है। आरव पीछे हट गया। उसके पैरों से आवाज निकलने ही वाली थी, लेकिन उसने होंठ भींचकर खुद को रोक लिया। हवेली की हवा अचानक भारी हो गई। साए बेचैन हुए। कुछ उसके पास आना चाह रहे थे, पर शायद उसके मौन के कारण वे पास नहीं आ पा रहे थे। फिर अचानक एक साया जो बाकी से अलग था, जो दीवार में नहीं बल्कि हवा में तैर रहा था, आरव के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। यह साया पहले वाले से बड़ा था। इसके हाथ लंबे नहीं थे, लेकिन इसका चेहरा, आरव का दिल रुक गया। इसका चेहरा किसी इंसान जैसा था, जिंदा इंसान जैसा, और वह चेहरे बिल्कुल आरव जैसा, मानो उसका दूसरा रूप, डरावना, भावहीन, मौन, खोखला। आरव पीछे हटते ही वह साया उसी की चाल से उसी की ओर बढ़ा, जैसे वह आरव का प्रतिबिंब हो, लेकिन एक बुरी आत्मा की तरह। और फिर उसने बिना आवाज, बिना होंठ हिलाए सीधे आरव के दिमाग में कहा, तू देख सकता है, इसीलिए तू देखा भी जाएगा। आरव को लगा उसकी सांस अटक गई है। तभी खोपड़ी जोर से चमकी और बोली, भाग। आरव सीढ़ियों की ओर दौड़ा। उसके पैरों की आवाज गूंजने लगी, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और कदमों को दबा दिया। जैसे जैसे वह चुप हुआ, पीछे आते साए धीमे होने लगे, पर वो आरव जैसा साया वह नहीं रुक रहा था। वह सीढ़ियों तक, फिर कमरे तक, फिर हॉल तक आरव का पीछा करता रहा। आरव ने घर का बड़ा दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जाम था, जैसे लकड़ी पर किसी ने मंत्र बांध दिया हो। साया अब 2 कदम दूर रह गया था। उसकी खाली आंखें अब लाल हो रही थीं, जैसे वह आरव के भीतर झांकना चाहता हो। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन वही आवाज जो भागना चाहती थी उसे खत्म भी कर सकती थी। खोपड़ी की बात याद आई। यह हवेली उन पर हमला करती है जो बोलते हैं। वह चुप रहा, पूरी ताकत से अपने भीतर की चीख को निगलकर। साया रुका, जैसे उसका मौन उसे स्वीकार न कर पा रहा हो। आरव धीरे धीरे पीछे हटता गया। साए ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आरव को छूने वाला था, हवेली की दूसरी मंजिल की दीवार से एक और साया कूद कर आया। पर यह साया पहले वाले जैसा नहीं था। यह धुंधला था, फटा हुआ, और उसकी आंखें सफेद थीं। उसने पहले साए पर झपट्टा मारा और दोनों दीवारों में घुसकर गायब हो गए। आरव डर के मारे दीवार से टिका रह गया। उसके सामने एक पुरानी तस्वीर थी, एक तांत्रिक की, और उस तस्वीर पर लिखा था, मौन में छिपी है शक्ति, लेकिन मौन को तोड़ोगे तो शक्ति तुझे तोड़ देगी। आरव ने पहली बार महसूस किया, ये हवेली उसे शक्ति दे रही है, लेकिन बदले में कुछ बड़ा मांगेगी। हो सकता है उसकी शांति, हो सकता है उसका मन, और हो सकता है उसकी जिंदगी। तभी ऊपर की मंजिल से धीमी सी आवाज आई, ऊपर आ, तीसरी परीक्षा वही है। लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह उन आवाजों में से थी जो सिर्फ मौन रखने वाले सुन सकते हैं। आरव ने सांस रोकी और सीढ़ियां चढ़ने लगा।